नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि जो हमारी कुंडली होती है उसमें जो 12 घर होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं। क्योंकि पहले तो हमें मैं कहते हैं ना, प्राथमिकता में हमें बेसिक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 12 घर हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं हमारी कुंडली में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस एपिसोड में कि जो हमारी कुंडली में नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली में, एक साउथ इंडियन होती है, एक नॉर्थ इंडियन होती है, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली में जो हमारे 12 घर होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं। अब आते हैं पहले घर। अब पहला घर जो होता है वो हमारा खुद का होता है, स्वयं होता है, जिस अपीयरेंस के साथ हम इस धरती पे जन्म लेते हैं। आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ एक पर्सनालिटी के साथ, एक सोल के साथ, एक आत्मा के साथ इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो वो कौन सी आत्मा या कौन सी सोल को लेके हम पैदा होते हैं, ये सिग्निफाई करता है हमारा पहला घर। अब आते हैं दूसरे घर में। दूसरा घर क्या होता है? दूसरा घर होता है हमारा मुख। आप समझ रहे हैं, हमारा मुख होता है, हमारा परिवार होता है, और ये भी धन का भी होता है। मार्केश भी इसे कहा जा सकता है, मार्केश का भी स्थान कहते हैं इसको। और दूसरा घर का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। दूसरा घर अगर आपका पीड़ित होता है तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपको तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई मेलेफिक प्लैनेट उसमें होता है, तो प्रॉब्लम होती है आपकी बोली में, वाणी में, बिकॉज आपका ये कम्युनिकेशन है, हमारी बोली है। दूसरा घर हमारा मुख है, हमारे बोलने का तरीका। तो आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं, और कुछ लोग जब भी मुंह खोलते हैं करवाहट बोलते हैं या माहौल ख़राब कर देते हैं। तो आई एम श्योर उनका दूसरा घर कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, इसलिए ही वो इस तरीके से उनके भाषा पे कंट्रोल नहीं है। अब तीसरे घर पे आते हैं। तीसरा घर, अच्छा कम्युनिकेशन हमें आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या? उसके बाद माइक ज़रा ठीक कर लूँ। कम्युनिकेशन आ गई हमको। अब कम्युनिकेशन हम करेंगे किससे? हम सबसे पहली कम्युनिकेशन अपने भाई बहनों से करते हैं। तो जो तीसरा घर बेसिकली होता है वो हमारे भाई बहनों का होता है। वो बेसिकली होता है हमारे आर्म्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का होता है। शॉर्ट ट्रैवल जो हम करते हैं शॉर्ट ट्रैवल का होता है, और हेयरिंग, नेक, शॉर्ट ट्रैवल, राइटिंग। बहुत बड़े बड़े आप जर्नलिस्ट और राइटर्स जो होते हैं आप इस हाउस से देख सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, राइटर्स, ऑथर्स जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउसेस होते हैं वो आप सिग्निफाई कर सकते हैं थर्ड हाउस से। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारी माँ का घर, हमारा घर, प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक तरह से हमारा कंफर्ट जोन। तो अगर आपका फोर्थ हाउस पीड़ित है या आप उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो डेफिनेटली घर में शांति भंग होती है। या फोर्थ हाउस हमारा बेसिकली कंफर्ट जोन होता है। हम सब रात को काम करने के बाद अपने घर जाना चाहते हैं, और इसलिए ही फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस को हमारा पूर्ण जन्मों का भी हाउस बोला जाता है। हम सब जो सोल हैं वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पता नहीं कितनी बार लेते हैं। अब ये जो हमने किसी जन्म में कभी जन्म लिया होगा उसमें हमने पाप किया, पुण्य किया, अब उसका तो हिसाब किताब देना होगा ना आपको किसी न किसी बर्थ में। तो उस चीज़ का हिसाब रखने का काम करता है आपका ये फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का भी हाउस होता है, फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का भी हाउस होता है। फिफ्थ हाउस ये भी सिग्निफाई करता है कि हमारी इंटेलिजेंस, जी हाँ, हमारी इंटेलिजेंस कितनी होगी। मंत्र उच्चारण भी जो है वो फिफ्थ हाउस बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफाई करता है। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस जो है उसको सिक्स्थ हाउस को बेसिकली कहा जा सकता है दोस्ताना हाउस।
तो ये पहला दोस्ताना हाउस होता है। इसके बारे में भी मैं बात करूँगी, त्रिकोण घर क्या होते हैं, दोस्ताना घर क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियोस में धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करूँगी। तो जो 5th हाउस जो हमारा होता है वो तो मैंने बता दिया। 6th हाउस जो होता है सडन एक्सीडेंट के बारे में आपको बताएगा। आपको 6th हाउस बताएगा कि आपके एनिमीज़ कौन हैं, आपके दुश्मन कौन है, किस किस्म के आपको दुश्मन मिलेंगे। आपको कमज़ोर दुश्मन मिलेंगे या फिर आपको बहुत ताकतवर दुश्मन मिलेंगे। आपके जो लीगल केसेस अगर आपके ऊपर हैं, या आपकी कोई जिसको कहते हैं ना कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई क्रॉनिकल डिजीज़ेस को दर्शाता है ये आपका 6th हाउस। तो 6th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। 6th हाउस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है और हमारी कुंडली में, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस जो होता है वो बेसिकली होता है हमारी स्पाउस, हमारी पार्टनरशिप, हम बेसिकली हमारी सबसे बड़ी जो और सबसे लंबी पार्टनरशिप जो होती है वो होती है हमारी रिलेशनशिप में, हमारी शादी। तो इसमें जो 6th हाउस है वो यही रोल प्ले करता है कि आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, शादी बनेगी नहीं बनेगी, इसको दर्शाता है। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस यानी कि 8th हाउस बहुत ही सीक्रेटिव हाउस होता है। 8th हाउस दर्शाता है हमारे हिडन चीज़ों को। अब जैसे कि हमारी सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत हिडन चीज़ है, उसको दिखाता है। हमारे इन लॉज के साथ हमारा रिलेशनशिप दिखाता है। हम अकल्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, या फिर हम इस किस्म की जो भी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, इंटरनल सर्जरीज़ को दिखाता है आपका 8th हाउस। तो 8th हाउस का भी एक अपना बहुत बड़ा काम होता है। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस जो होता है वो हमारा लक का हाउस होता है। 5th हाउस भी हमारा लक का हाउस होता है एंड कहते हैं कि जिनका 5th हाउस होता है स्ट्रॉन्ग, वो बहुत लकी होते हैं। और 9th हाउस तो डेफिनेटली हमारे लक का ही कहते हैं, मेरा माइक जा रहा है ठीक है। 5th हाउस बेसिकली हमारे लक का होता है। हमारा लक कैसा है, हम लाइफ में सिर्फ मेहनत ही नहीं काम आती। मेहनत डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेहनत के साथ साथ अगर हमारा लक भी फेवर कर रहा है तो इसे कहेंगे सोने पे सुहागा। तो किसका लक कितना फेवरेबल है ये हमें दिखाता है अपना 9th हाउस। तो 9th हाउस हमारे लक का हाउस है, हमारे पिता का घर है, हमारे गुरुओं का घर है। तो 9th हाउस का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब गुरु हो गए, पिता हो गए, अब उसके बाद क्या, उसके बाद जो 10th हाउस है, 10th हाउस हमें क्या दिखाता है, हमारा वो कर्म क्षेत्र है। हम क्या करेंगे, हम किस प्रोफेशन में जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि अगर कुछ लोग जैसे मान लीजिए हाउसवाइफ हैं या कुछ लोग कोई काम ज़िंदगी भर नहीं करते, तो उनके चार्ट में उस तरीके से दिखाता है, वैसा दर्शाता है। आई एम श्योर उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा या कहीं से पैसा आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, वो आपको उनका अगर देखना है तो आप उनके बर्थ चार्ट का 10th हाउस देखिए तो आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। अब आते हैं 11th हाउस पे। अब 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है हमारी नेटवर्किंग का। हम कैसी नेटवर्किंग बनाते हैं अपनी लाइफ में, हमारे हायर एम्बिशंस लाइफ में, हम सबके बहुत हायर कुछ ना कुछ हाई एम्बिशंस होते हैं। तो हमारे हाई एम्बिशंस को दिखाता है हमारा 11th हाउस। अब आते हैं हमारे लास्ट 12th हाउस पे। अब 12th हाउस जो होता है वो दिखाता है, हाँ बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अगेन अ दुष्टाना हाउस। जैसे कि 6th हाउस दुष्टाना है, 8th हाउस एंड 12th हाउस दुष्टाना हाउस है। तो जो 12th हाउस है वो भी दुस्ताना हाउस है और वो दिखाता है एक्सीडेंट्स को, वो दिखाता है बीमारियों को, वो दिखाता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो भी आप आइसोलेटेड हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की राह पे हैं तो भी आप आइसोलेटेड हैं, और अगर आप जेल में हैं तो भी आप आइसोलेटेड हैं। तो आइसोलेशन डिफरेंट टाइप के दिखाता है, उसमें कौन सा ग्रह है या उसका डिपॉजिटर किधर है, ये सारी बातें इन सारी चीज़ों पे निर्भर करती हैं।
तो आज के टॉपिक पे बस इतना ही कि कौन सा घर कहाँ है, क्या उसका परिणाम होता है हमारी लाइफ में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन सारे हाउसेस में एक एक ज़ोडिएक साइन दिया होता है। अब वो ज़ोडिएक साइन ही उसी तरीके से घूमते हैं एंड ये फिक्स होते हैं। दे आर फिक्स ज़ोडिएक साइन, जो कि मैंने स्क्रीन पे भी आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये फिक्स ज़ोडिएक साइन होते हैं, जैसे कि पहला एरीज होता है, टॉरस होता है, उसके बाद एक पूरी श्रृंखला चली आ रही है। और 12th हाउस पे पाइसिन होता है, क्योंकि वो डीप इनसाइड हाउस होता है। तो इस तरीके से पूरी श्रृंखला जो है वो फिक्स होती है, लेकिन हम किस लग्न के साथ पैदा होते हैं वो उसके साथ चेंज हो जाती है। आई एम श्योर अच्छा लगा होगा आपको। लव यू। एंड मैं इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए लेती आऊँगी रोज़ के रोज़। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।